इंडिया नाम लगा लेने से अर्थ नहीं हो जाता कि वो भारत का हित चिंतक हो गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, और सिमी स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। दोनों प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। और राजनीतिक दलों में हम ये कहें तो एक जमाने में मुस्लिम लीग भी अपने को इंडियन मुस्लिम लीग कहती थी, वह आजादी से पहले भी वो अपने को इंडियन मुस्लिम लीग कहती थी, जिससे देश को बांटा। परंतु अब सवाल ये उठता है कि आपने कैसे कह दिया कि ये लोग उनके साथ हैं? ये बात निराधार है क्या? आमिर जी ये बताइए, जो आतंकवादी कहते हैं कि अफजल हालात का मारा, वही इंडिया वाले कहते हैं, ये गठबंधन वाले। आतंकवादी कहते हैं जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, ये भी कहते हैं शांति का मसीहा है। आतंकवादी कहते हैं याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, ये भी कहते हैं जुडिशियल किलिंग हुई है। आतंकवादी कहते हैं भारत की सेना हमारे लोगों को मार रही है, ये तो एक कदम आगे जाके कहते हैं कि साहब भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। और तो और आतंकवादी जाके पाकिस्तान से मदद लेते हैं, और इनके छोटे मोटे नेता नहीं, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर दोनों वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप मोदी को जवाब ले लेते हैं। चरण सिंह, आप मोदी को हटाइए। जी। तो मैं पूछना चाहता हूं अपने, और आतंकवादियों के लिए आंख में आंसू आतंकवादी संगठनों के भी आते हैं और सोनिया जी के भी आते हैं। तो अगर करम और नाम दोनों में कोई बहुत सिमिलरिटी न नजर आ रही हो तो मेरी बात को काट। नाम से जरूरी नहीं कि आपका जैसा नाम वैसा काम हो। हिंदी में बड़ी पुरानी कहावत है कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं, इसके ऊपर तो हमें याद है अमीर जी, बचपन में काका हाथरसी जी की एक कविता थी। उन्होंने कहा काम धाम का नहीं है नाम से सामंजस्य, किसी पार्टी के नहीं झंडा राम सदस्य, और नाम बदल लो कितना न बदले भाग्य की रेखा, स्वर्ण सिंह के हाथ में कड़ा लोहे का देखा। ऐसा उन्होंने एक हास्य व्यंग में कविता लिखी थी, जिसका सिर्फ यह अर्थ था कि कोई नाम बदलने से कोई सोचे कि मेरा सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने कहा था दूर युद्ध से भागते नाम बड़े रणधीर, और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो ये एक सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं, कोई सोचे कि नाम से मैं सारा का सारी चीज वो कर लूंगा। अभी देखे चरण सिंह सापरा जी जोशो जुनून में क्या बोल गए, कहते इंडियन नेशनल कांग्रेस वो है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया था। भाई साहब, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज 1857 में खत्म हो गया था, और कांग्रेस बनी 1885 में, मतलब 38 साल पहले पैदा होने से पहले भगा दिया। तो गजब का तर्क देते हैं आप लोग। और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी इसलिए कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण जो स्थिति हुई थी, अंग्रेजों को लगता था कहीं दोबारा वो ना हो जाए, तो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इनके द्वारा पोषित राइटर विपिन चंद्रा और तमाम वामपंथी इतिहासकार भी कांग्रेस की सेफ्टी वॉल्व थ्योरी रख चुके हैं, ताकि जैसे प्रेशर कुकर होता ना, प्रेशर ज्यादा हो जाए तो वो सेफ्टी वॉल्व निकलता, थोड़ी हवा निकल जाती है, वैसा करने का प्रयास किया जाता था। और इसीलिए मैं चुनौती से कहता हूं, 1885 में बनने के बाद कांग्रेस ने 1930 तक पूर्ण स्वराज्य को कभी अपने प्रस्ताव में आने नहीं दिया। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाना चाहते थे, नहीं लाने दिया गया। चूंकि अंग्रेजों के हिसाब से चलना था, इसलिए 35 साल लग गए इनको, जिसको आप कहते हैं स्वतंत्रता की लड़ाई, यानी पूर्ण स्वराज्य की बात कर।